नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आज आपके लिए लेकर आए हैं अपार आईडी क्रिएशन पार्ट 2, जहां पर अपार जनरेट करने में आने वाली हर समस्या के समाधान के लिए आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। आपको हम ये बता दें कि प्रत्येक विद्यार्थी जो आपके विद्यालय में अध्ययनरत है, उन सभी का अपार आईडी जनरेट किया जाना है आपके लॉगिन से। यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेंट मॉड्यूल के अंतर्गत आपको अपार मॉड्यूल दिया गया है, जहां से आपको प्रत्येक विद्यार्थी की अपार आईडी जनरेट करनी है। तो अपार आईडी जनरेट करने में होने वाली हर समस्या के समाधान के लिए वीडियो लेकर आए हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या न हो। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले हर नए अपडेट के बारे में समय से एक नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल का मिल सके, जहां आपको मिलेगा हर एक नए अपडेट के साथ समस्या होने वाली समस्याओं के समाधान। यहाँ हम आज बात करेंगे पार्ट 2 में होने वाली समस्याओं के बारे में। आईडी क्रिएट करने में आपको सबसे महत्वपूर्ण में हम आपको बता दें कि अपार आईडी विद्यालय में अध्ययनरत सभी बालक बालिकाओं की बनेगी। इसको जनरेट करने से पहले विद्यार्थियों के माता पिता, कानूनी अभिभावक की सहमति बहुत जरूरी है। विद्यालय इस दस्तावेज की अलग से फाइल बनाकर अपने रिकॉर्ड में उसको रखना है। हम पार्ट 1 में इसकी चर्चा कर चुके हैं, परंतु उसके बावजूद भी विद्यालय के पास जो अवेलेबल रिकॉर्ड है उसी के आधार पर इस तरह का काम किया जा रहा है, तो वहां पर उनको समस्याएं क्रिएट हो रही है। तो साथियों, जो सहमति पत्र जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस सहमति पत्र के आधार पर आपको बच्चे से इंफॉर्मेशन लेना है और अभिभावक की सहमति लेनी है। यहाँ पर जैसा कि विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में बच्चा अध्ययनरत है, वो फॉर्म में भरा जाएगा। मैं यानी पिता या माता, उसका नाम यहाँ पर होगा, जैसा उसके आधार में है वैसा ही आप नाम यहाँ पर लिखें। जिसका भी आईडी आपको दिया गया है, वो माता है, पिता है, जो भी है उसका यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसका पहचान के रूप में जो दस्तावेज उसने आपको अवेलेबल करवाया, उस दस्तावेज का या चुनाव करना है। वो दस्तावेज आपके आधार आईडी हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, और उसकी पहचान संख्या आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। देन आपको भौतिक सहमति तिथि एंड भौतिक सहमति स्थान, जहाँ पर आपका विद्यालय है वो स्थान का नाम आप लिखेंगे, और सहमति की तिथि वो लिखेंगे जो इस दिन आपने इस सहमति पत्र को भरा है। देन यहाँ पर आपको अभिभावक का साइन होना चाहिए। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ऑनलाइन जब करेंगे तो यहाँ पर प्रधानाध्यापक संस्था प्रधान का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर अवेलेबल होगा। यहाँ पर आपको लिखना है, जब आप फिजिकली रूप से आप इसको जब फॉर्म को भरवाएंगे, देन आपको दिनांक और हस्ताक्षर सील कर देना है, और आपको फिर ये रिकॉर्ड बच्चे के जो डेटा भरा हुआ है उससे मिलान करना है, और जो डेटा आपको अवेलेबल करवाया गया है वही डेटा आप रखें, तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो साथियों, यहाँ देखिए कि अपार आईडी को जनरेट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जनरल प्रोफाइल प्रत्येक बच्चे का कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर जनरल प्रोफाइल सारे बच्चों का कंप्लीट है। अगर आपकी जनरल प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है अच्छे से, तो आप अपार आईडी जनरेट नहीं कर पाएंगे और आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। वो समस्या क्या होगी, आगे हम उस पर पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले जनरल प्रोफाइल आपको कंप्लीट कर देना है बच्चे का। देन नेक्स्ट आपको अपार आईडी जनरेट करने के लिए आपके पास यहाँ पर अपार मॉड्यूल अवेलेबल है। देन यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करनी है और उसका सेक्शन सेलेक्ट करना है। आपको स्क्रीन पर बच्चे जो भी क्लास में है वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर हम कुछ बच्चों का आईडी जनरेट कर चुके हैं, जिनका आईडी स्टेटस जनरेट किया जा चुका है। उनका यहाँ पर मैं दिखा दूं आपको, ग्रीन हो चुका है ये आईडी हम जनरेट कर चुके हैं, और ये जो पेंडिंग है अभी इनका आईडी जनरेट नहीं हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात है कि आप सबसे पहले बच्चे आईडी जनरेट करने से पहले, आईडी जनरेट बटन पर क्लिक करने से पहले बच्चे के नाम के ऊपर क्लिक करें।
यहाँ से आप उसका जीपी पूरी तरह अच्छी तरह से देख लें कि उसमें किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं है। जो आधार में डिटेल है वही आपको वहां पर रखना है। तो बच्चे के नाम पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बच्चे का जनरल प्रोफाइल यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा। यहाँ पर देखिए कि स्टूडेंट नेम एज पर रिकॉर्ड, जो आज स्कूल के रिकॉर्ड में आपके पास बच्चे का नाम है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। देन मदर नेम एंड फादर नेम, जो ग्रीन सिंबल है वो मैं आपको ये बता दूं कि जो आपको अपडेट करना है, दोनों जो ग्रीन है वो नाम वही होना चाहिए जो आधार में है। अगर आपका डिटेल इस तरह यहाँ पर मिसमैच होगा तो आपको आधार आईडी क्रिएट करने में परेशानी होगी। मदर नेम फादर नेम यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पे आप उनका मदर नेम और फादर नेम स्कूल के लॉगिन से चेंज हो जाता है। तो आप यहाँ से मदर नेम फादर नेम जो भी आपको आईडी अवेलेबल करवाई गई है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उनका नाम सही कर सकते हैं। बच्चे के नाम में यदि एज पर स्कूल, स्टूडेंट नेम एज पर रिकॉर्ड एंड स्टूडेंट नेम एज पर आधार अगर गलत है तो आप अपने कंसर्निंग ब्लॉक से या डिस्ट्रिक्ट से आप संपर्क करके आप वहां से उनका बच्चे का नाम चेंज करवा लीजिए। देन आपको आईडी जनरेट करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। एक महत्वपूर्ण बात ये मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर 4.1.20 में ब्लड ग्रुप दिया गया है। बहुत सारे स्कूलों ने क्या यहाँ पर जो भी A+ B+ ओ पॉजिटिव जो भी यहाँ पर मर्जी आया जो उन्होंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। तो साथियों, बच्चे का ये जनरल प्रोफाइल है। अगर आपको पता नहीं है उसका ग्रुप तो आप यहाँ पर अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट विल बी अपडेट सून, इस ऑप्शन का आपको यहाँ पर चुनाव करना है। अपनी मर्जी से ब्लड ग्रुप यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करें। देन आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर देख लीजिए। मोबाइल नंबर आपके पास कंसर्न फॉर्म पे भी आप ऊपर लिखवा लीजिए अभिभावक का मोबाइल नंबर क्या है, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर अपडेट करना है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने एक ही स्कूल के संस्था प्रधान का मोबाइल नंबर ही बच्चों का जनरल प्रोफाइल में अपडेट किया हुआ है। तो साथियों, यहाँ पर आपको जनरल प्रोफाइल में मोबाइल नंबर भी अवश्य देखना है और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर अपडेट कर देना है। जैसे ही आप जनरल प्रोफाइल को अपडेट करेंगे आपके पास जनरल प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। देन आपको जाना है वापस से अपार मॉड्यूल पर, जहां आप सेलेक्ट करते हैं क्लास एंड सेक्शन और आप बच्चे का जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद जनरेट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपसे कंसर्न जो सहमति पत्र था उसमें जो नाम आपको दिया गया है वो आपको एक जो ग्रीन सिंबल है मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन पर आपके शो हो रहा है कि जो ग्रीन है जो हमने फिलअप किया है, यहाँ पर उसके पेरेंट्स का नाम आप वही लिखें जो आधार में लिखा हुआ है एंड आपको सिलेक्ट कर लेना है। फादर है, मदर है, जो भी है, आधार जो भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर दिया गया है वो आपसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। देन आप उसका आइडेंटिटी नंबर जो आधार नंबर है वो आप आधार नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। स्थान आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ऑटोमेटिक यहाँ पर स्कूल का डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको भरा दिखेगा। तो यहाँ पर अगर चेंज है तो आप स्कूल प्रोफाइल में आप अपना संस्था प्रधान का नाम चेंज करवा लीजिए। उसी के बाद में आप यहाँ पर आईडी पर जनरेट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपके पास एक मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपार आईडी विद कंसेंट बाय फादर। तो फादर के नाम पे आप जैसे ही आप कंफर्म करते हैं तो आपका आईडी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। आपका आईडी अगर क्रिएट नहीं होता है, अदरवाइज अगर आपके पास ये मैसेज नहीं आता है तो अब आपके पास समस्याएं शुरू होती है इस तरह की। सबसे पहली समस्या, अगर आपके पास जनरेट सक्सेसफुली का ऑप्शन नहीं आता है तो आपके पास एरर मैसेज आता है ये आधार सर्विस एरर, जो कि है डेटा एंटर डज नॉट मैच विद द आधार डिटेल, प्लीज इंटर करेक्ट डिटेल एज पर आधार। तो आपको क्या करना है, विद्यार्थी के आधार को चेक करें, जैसा नाम आधार में है वैसा ही आपको भरना है।
सहमति पत्र के लिए उपलब्ध माता पिता के आधार को भी आप देख लें तो आपकी ये समस्या सोल्व हो जाएगी। दूसरी समस्या आपके पास आती है अपार सर्विस एरर, यू आर रीच द मैक्सिमम अकाउंट लिमिट फॉर दिस मोबाइल नंबर, प्लीज ट्राई ए डिफरेंट नंबर। आपने क्या किया हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट के जैसा मैंने बताया कि एक ही मोबाइल नंबर भर रखा है, उसके देखते हुए आपको ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अधिकतर विद्यालयों में बच्चों की जनरल प्रोफाइल में एक ही मोबाइल नंबर डाल रखा है, जो कि गलत है। बच्चे के अभिभावक के सही मोबाइल नंबर की एंट्री आपको वहां पर जनरल प्रोफाइल में करनी है। बहुत सारे विद्यालय हैं जिनको ये मैसेज आता है कि मोबाइल नंबर मैक्सिमम अकाउंट लिमिट फॉर दिस मोबाइल नंबर, तो वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हम अपार आईडी क्रिएट कर रहे हैं वहां हमसे मोबाइल नंबर नहीं मांगा गया है, तो ये मैसेज कहाँ से डिस्प्ले हो रहा है। तो ये आप जनरल प्रोफाइल में चेक कर लें उसका मोबाइल नंबर क्या है, वहां पर आप उसका मोबाइल नंबर बदल दीजिए तो आपको ये परेशानी नहीं होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि अपार आईडी को जनरेट करते वक्त एक ये हमारे पास जो विद्यालय है आपकी स्क्रीन पर जो शो हो रहा है, तो एक ही मोबाइल नंबर उन्होंने डाल रखा है 1 2 3 4, एक ही 4 बच्चे हैं यहाँ पर, 4 बच्चों का एक ही मोबाइल नंबर है, फिर भी अपार आईडी जनरेट करने में कोई एरर मैसेज शो नहीं होता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर स्टेटस बच्चे का जनरेटेड है, जनरेटेड है, जनरेटेड है, जनरेटेड है। देख लीजिए 4 अगर सेम नंबर आप 4 टाइम तक डालते हैं तो भी आपको यहाँ पर कोई समस्या होने वाली नहीं है। फिर भी आप मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट आप अगर पार करेंगे तो गलती होने की संभावनाएं हैं और आपको मैसेज देता है कि आप मोबाइल नंबर यहाँ पर लिमिट से पार कर चुके। तो ऐसा नहीं करें, बच्चे का जो मोबाइल नंबर है वही आप उसमें जनरल प्रोफाइल में अपडेट करें, तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। एक और समस्या आपके सामने, जैसे ही आप क्लिक करते हैं स्टूडेंट नेम इन स्कूल रिकॉर्ड शुड बी सिमिलर टू डेट ऑफ नेम एज पर आधार। अपार आईडी जनरेट करते समय अगर आपको इस तरह का मैसेज शो होता है तो अपार आईडी जनरेट करते समय विद्यालय में विद्यार्थी का नाम विद्यालय रिकॉर्ड एवं आधार में एक जैसा होना चाहिए। ये अगर इस तरह का जो मैसेज आता होता है, देख लीजिए यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारे विद्यार्थी के नाम में सर ने ये बाई लगा हुआ है और आधार में उसके केवल नाम है, बाई नहीं है। तो आपको दोनों तरफ एक जैसा नाम आपको रखना है, तो आपको इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बच्चे के नाम में यदि आपको परिवर्तन करवाना है तो आप कंसर्निंग ब्लॉक और कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट से आप संपर्क करें। S03 फॉर्म आपको भर के वहां देना है और बच्चे का डिटेल जो बच्चे का नाम आधार में है उसी हिसाब से आपको नाम यहाँ पर अपडेट करवाना है, तो आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। देन आपके पास एक और समस्या आती है, कुड नॉट कनेक्ट टू द सर्विस, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। जैसा लिखा हुआ है वैसा ही इसका अर्थ है। ये समस्या विद्यालय स्तर की नहीं है, थोड़ी देर बाद कार्य को शुरू कर दें तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। कभी कभी सर्वर बिजी होने पर या फिर लाइन बिजी होने पर इस तरह का मैसेज आता है, तो ये कोई आपकी समस्या नहीं है। तो गाइस, जो आपके पास बेसिक समस्याएं थी उनके ऊपर हमने आपको समझाया और हम आशा करते हैं कि आप इस तरह की समस्याओं को का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। देन हम आपके लिए लेके चलते हैं आपको लाइव सेशन की ओर भी हम आपको दिखा देते हैं कि अपार आईडी को जनरेट किस तरह से आपको करना है। तो लाइव हम लेके चलते हैं आपको स्टूडेंट मॉड्यूल पर, जहां हम आपको लाइव सेशन के लिए हम क्लिक करते हैं और ये लीजिए हमारे पास यूडाइस पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ हम स्कूल का यूजर आईडी एंड पासवर्ड यहाँ इंसर्ट कर देते हैं। देन
ये लॉगिन हो चुका है हमारे पास स्कूल, और हम आईडी जनरेट करके अभी हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको आईडी जनरेट करना है। तो यहाँ से हम अपार मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ हम जैसे यहाँ जो स्टूडेंट है, हम अगर हमारे पास जनरल प्रोफाइल इसका कंप्लीट नहीं है तो हम यहाँ देख लीजिए, जनरल प्रोफाइल यहाँ इसका कंप्लीट है। अगर हम यहाँ पर इसका पहले जनरल प्रोफाइल चेक कर लेते हैं, यहाँ पर बच्चे का नाम एज पर आधार सही है, और जो नाम स्कूल रिकॉर्ड में है वही हमारे पास यहाँ पर आधार में है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ गलत है बच्चे का, तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। जो सही मोबाइल नंबर है वो हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, एंड आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करते हैं, जनरल डाटा अपडेट सक्सेसफुली हमारे पास हो चुका है। अब चलते हैं हम अपार मॉड्यूल पर। अपार मॉड्यूल पर वापस से हम क्लास सेलेक्ट करना है। हमने जनरल प्रोफाइल को बच्चे का अच्छे से चेक कर लिया है, और उसका जहाँ पर गलती थी वहाँ हमने उसकी सुधार दिया है, वहाँ पर उसका मोबाइल नंबर चेंज कर दिया है। अब हम क्लिक करते हैं आईडी जनरेट करने बटन पर। जनरेट बटन पर जैसे क्लिक करेंगे, आपसे नाम वहां पर पूछा जाएगा, तो पिता का नाम वो लिखें जो आपके पास आधार में अवेलेबल है, फादर हैं, और ये आधार, यहाँ पर आधार का नंबर यहाँ टाइप कर देते हैं। यहाँ उस जगह का नाम जहाँ से आप इसको फिलअप कर रहे हैं फॉर्म को, जहाँ पर विद्यालय है स्कूल का, हो सकता है आप फिलअप आप कहीं से भी कर सकते हैं, घर से भी या कहीं बाहर से। तो विद्यालय का नाम बच्चे का, जहाँ पर विद्यालय है उस स्थान को, डेट ऑफ आप जिस दिन उसका फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, देन आपको क्लिक कर देना है सबमिट पर। तो आपके पास इस तरह का मैसेज आएगा कि आज शोर यू वांट टू जनरेट अपार आईडी विद कंसर्न फादर। देन यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, तो ये आपके पास अपार आईडी बच्चे का जनरेट हो चुका है। क्योंकि इसके जनरल प्रोफाइल में कुछ मिस्टेक था, मोबाइल नंबर गलत था, तो हमने उसको सही कर दिया है। तो हमारे पास ये अपार आईडी जनरेट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। साथियों, हमारे पास यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है। दूसरा, हम एक और बच्चे, अब ये देख लीजिए, जनरेट जनरेट करते ही आपके पास यहाँ पर स्टूडेंट का अपार आईडी यहाँ पर आ गया है, और एक आईडी और हम यहाँ पर जनरेट करते हैं बच्चे का। जनरल प्रोफाइल सबसे पहले हमें चेक करना है, जैसा मैंने किया। बच्चे के नाम, बच्चे का नाम जैसा है वैसा आपको करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर हमें फिर भी यहाँ पर मोबाइल नंबर भी यहाँ भी गलत है, तो सही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भरना है। देन आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। आपके पास इस तरह का मैसेज आ जाएगा। वापस से आपको अपार मॉड्यूल में जाना है, जो उस बच्चे का नाम सेलेक्ट करना है, जहां हमने करेक्शन किया है उसका जीपी दोबारा से सही किया है। देन आपको जनरेट बटन पर क्लिक करना है। वहां हमने सब कुछ बच्चे का आधार जैसा है वैसा नाम हमने चेक कर लिया। अगर आपको लगता है कि आधार डिटेल में उसका नाम गलत है, तो आप यहाँ से उसका आधार नंबर यहाँ डाल सकते हैं। आधार नेम एज पर आधार क्या है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर हम फादर हैं, इन्होंने भी आधार हमें सबमिट किया है, और इनका आधार नंबर भी मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो साथियों, जैसा हम जनरल प्रोफाइल को पहले देख ले, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि जनरल प्रोफाइल आपका सही होना चाहिए, तो आपको अपार आईडी क्रिएशन में कोई दिक्कत नहीं होगी।
यहाँ पर ये भी आपके पास अपार आईडी जनरेट हो चुकी है। यहाँ मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मेरे पास बच्चे का जो रिकॉर्ड था स्कूल में वही हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताएं, और हम आशा करते हैं कि आपके पास जो समस्याएं थी वो उसका समाधान आपको हो गया होगा। तो थैंक यू guys for watching.